तो एक तो हुई एक बात, और दूसरी बात ऐसी भी कही जा रही है कि ये वायरस एक्सीडेंटली वुहान लैब से बाहर निकला है। फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट में एक दावा किया गया है कि वुहान लैब में चमगादड़ में जो कोरोना वायरस पाया जाता है उस पर रिसर्च चल रहा था, अध्ययन किया जा रहा था। तो उस लैब में कोई कर्मचारी, इंटर्न महिला थी, वो इस वायरस से गलती से संक्रमित हो गई और वहाँ से ही इस संक्रमण की चेन शुरू होने लगी, इन्फेक्शन और बढ़ने लगा। तो ऐसे माना जा रहा है कि वुहान लैब से ही एक्सीडेंटली ये वायरस बाहर निकला। फ्रेंच साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज़ विनर लुक मॉन्टेग्नर ने कहा कि ये कोविड-19 वायरस वुहान लैब में बना है। बता दूं कि लुक मॉन्टेग्नर साइंटिस्ट HIV वायरस के सहखोजकर्ता थे और उन्होंने ये कहा कि HIV वैक्सीन की शोध में वुहान लैब में ये वायरस बन गया है। तो वुहान लैब के चीफ युआन जिमिंग ने कहा कि ये वायरस वुहान लैब में नहीं बना है। उन्होंने कहा कि वहाँ लैब में काम करने के कायदे सख्त है और उन्होंने ये भी कहा कि कई रिसर्चरों ने यानी कई साइंटिस्टों ने कहा है कि कोविड-19 वायरस जो है उसे बनाना आसान नहीं है, क्योंकि उसे बनाने के लिए असाधारण इंटेलिजेंस और काम की मात्रा है वो बहुत ही चाहिए, बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसी कैपेबिलिटी हमारे मनुष्य में नहीं है कि इतना काम कर सके और ऐसा इंटेलिजेंस हो कि ऐसा वायरस बना सके। तो कोविड-19 का ओरिजिन क्या है उसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है। जिसमें कोविड-19 वायरस है और जब खांसता है या छींकता है तो उसके आसपास जो चीज़ें उस पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स गिरते हैं जिसमें कोविड-19 वायरस होता है। और जब दूसरा इंसान इस चीज़ को छूता है तो ये वायरस उसके हाथ में चला जाता है। और जब ये इंसान अपने नाक को, मुंह को या आँखों को छूता है तो ये वायरस उसके शरीर में चला जाता है। इस तरह से कोविड-19 वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। इसके सिम्टम्स क्या है, यानी कि मरीजों में कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो सिम्टम्स में है बुखार, सूखी खांसी, स्प्यूटम प्रोडक्शन यानी कि नाक बहना, थकान महसूस होनी, ठंडी लगनी, गले में खराश, नेसल कॉन्जेशन यानी कि नाक जमना, मसल में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होनी, सिर में दर्द होना, डायरिया और वॉमिट। ये जो सिम्टम्स है उसमें से फीवर, बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत, ये जो सिम्टम्स है ये मोस्टली देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक इंसान में कोई भी सिम्टम्स यानी कि लक्षण भी नहीं होते, फिर भी वो इंसान में कोरोना वायरस होता है और कई केसों में न्यूमोनिया और मौत देखने को मिलती है। पूरी दुनिया में केस की संख्या भी बढ़ रही है और मौत की संख्या भी। तो अपने आप को कोविड-19 वायरस से कैसे बचाएं? इसके लिए कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले तो आपको अपने हाथों को, जब आप बाहर से आते हो तो अपने हाथों को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र और ये भी ना हो तो सोप और वाटर से धोना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आपके हाथों में वायरस होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात कि आपको कोई भी जो इंसान है जिसमें जो छींकता हो, खांसता हो, तो उससे आपको 3 फीट डिस्टेंस रखना होगा। तीसरी बात कि आपको अपने हाथ को आँखों में, नाक में और मुंह में छूना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप कई जगहों पर जाते हैं, आपने कई जगहों पर किसी भी सरफेस को छू भी लिया होता है, तो अगर उस सरफेस पर वायरस होता है तो आपको आपके हाथ में आएगा। फिर अगर आप आँखों को, नाक को, मुंह को छूते हैं तो वो वायरस आपके शरीर में चला जाता है। और आखिरी बात कि अगर आपको बुखार हो, खांसी हो
और सांस लेने में दिक्कत हो तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोविड-19 वायरस के लिए अभी कोई वैक्सीन या दवा नहीं है, पर पूरी दुनिया में कई ऐसी कंपनियां हैं जो वैक्सीन और दवा बनाने के लिए काम कर रही है। इसमें से कुछ कंपनियां मैं आपको बताता हूँ। वैक्सीन बनाने में सबसे पहली कंपनी के बारे में है आईमेप बायोफार्मा, जो TJM2 वैक्सीन पे काम कर रही है। एयरवे थेराप्यूटिक्स जो 8100 वैक्सीन पे काम कर रही है। ओएजन जो OYA1 वैक्सीन पे काम कर रही है। तिजियाना लाइफ साइंसेस जो TZLS 501 वैक्सीन पे काम कर रही है। हमारे इंडिया में 6 कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने के लिए जुटी हुई है। विस्कॉन्सिन मेडिसिन और जो एक यूनिवर्सिटी है और फ्रोजेन कंपनी के जो वायरोलॉजिस्ट्स होते हैं वो इस कंपनी के साथ मिलकर कोरोफ्लू वैक्सीन बनाएंगे। इसके अलावा इजराइल और इटली ने भी वैक्सीन ढूंढ ली है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। हमारी इंडिया की बात करें तो 6 के 6 कंपनियाँ में सबसे पहले है जाइडस कैडिला, यानी कि जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल ई, भारत बायोटेक, जो सब कोरोफ्लू वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है यूनिवर्सिटी और कंपनी के साथ मिलकर, और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, छठी मिनवैक्स। तो कौन कौन सी ड्रग पे अभी रिसर्च हो रहा है? तो कई ऐसी कंपनियां हैं, जैसे कि रॉकी कंपनी जो एक्टेम्ब्रा ड्रग पे काम कर रही है, बायोक्रिस्ट फार्मा जो गेलिडेसिविर ड्रग पे काम कर रही है, रिजेनरॉन जो REGN 3048 3051, और दूसरी है केवजारा, 2 ड्रग पे काम कर रही है। सिनर्जन जो SNG 001 ड्रग पे काम कर रही है। कोविड-19 वायरस के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स है जो यूज़ की जा रही है, जैसे कि अमेरिका में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन दवा ट्रीटमेंट यानी कि मरीज़ों पे इस्तेमाल की गई। तो ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने इस पर बैन लगा दिया, क्योंकि जिन गिने चुने मरीज़ों पर इस दवा से ट्रायल किया गया, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उनमें से 1/4 पेशेंट में हार्ट की दिक्कतें आने लगी। उसके बाद बात करते हैं कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरापी, या ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा थेरापी। तो ये क्या होता है कि कोविड-19 वायरस से जो इंसान ठीक हो गया है उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर में एंटीबॉडी तब बनता है जब हम किसी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होते हैं। और यह भी बता दूं कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनने में देर लगती है। तो जो भी मरीज़ इस वायरस से ठीक हो गया है तो उसमें एंटीबॉडी ज़रूर मिलेगा। तो इस एंटीबॉडी को लेने के लिए हमें उसकी खून को लेना होगा और उस खून में से प्लाज्मा निकालना होगा, और प्लाज्मा में बहुत ही सारी मात्रा में एंटीबॉडी होते हैं, और इस एंटीबॉडी को कोई दूसरे मरीज़ में डाला जाता है जो कोविड-19 वायरस से जूझ रहा है, जिससे उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिलता है और वो कोविड-19 वायरस से लड़ सकता है। तो ये तो भी ट्रीटमेंट्स, और अगर आपको और भी ज़्यादा न्यूज़ चाहिए कोविड-19 वायरस के बारे में, उसकी वैक्सीन, ड्रग्स के जो रिसर्च हो रहे, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके फ़ोन में वो वीडियो आएगा।